एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में उत्पादन लागत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ये भाग 5 है और 4 तक आप पहले देख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल स्थिर लागत शून्य हो तो औसत परिवर्तनशील लागत औसत कुल लागत में क्या संबंध होगा। यानी क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यदि TFC कितनी है, 0 है, तो AVC औसत परिवर्तनशील लागत और ATC को और हम क्या कह सकते हैं, AC, इनमें क्या संबंध होगा। तो ये है आपकी AVC, इसे हम मान लेते हैं कि कितनी है, 0। मान लेते हैं कि AVC कितनी है, 100। आपको पता है कि AC जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है, टोटल होता है। तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो AC कितना आ जाएगा, 100। यानी AVC और AC या ATC दोनों क्या है, बराबर हैं। तो जब TFC 0 होता है तो AVC और ATC दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, प्रमुख लागत का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ प्राइम कॉस्ट। परिवर्तनशील वेरिएबल कॉस्ट। यानी प्रमुख लागत का दूसरा नाम क्या है, परिवर्तनशील वेरिएबल कॉस्ट। क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपका सूती वस्त्र का उद्योग है तो कपास जो होगी वो क्या होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये ही प्रमुख लागत होगी। यदि आप उत्पादन को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, उत्पादन को घटाएंगे तो कपास का उपयोग भी घट जाएगा। तो ये जो है उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होता है, इसलिए परिवर्तनशील लागत को हम क्या कहते हैं, प्रमुख लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस लागत पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए आप, ये है TFC यानी फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप इतना उत्पादन करें तब भी ये क्या है, सीधी रेखा में, यानी इतनी ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप उत्पादन कम करें तब भी ये इतनी ही है, आप उत्पादन ज़्यादा करें तब भी ये इतनी है। यानी किस लागत पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका स्थिर लागत पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि स्थिर लागत स्थिर रहती है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये फैक्ट्री का भवन है, तो आप उत्पादन अधिक करें या उत्पादन कम करें, जो किराया होगा वो तो क्या होगा, स्थिर होगा, उस पर उत्पादन की मात्रा का परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग क्या कहलाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है कि आपकी स्थिर लागत यानी आप भवन का किराया 100 रुपये दे रहे हैं, परिवर्तनशील लागत कच्चे माल की लागत 100 रुपये है, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो TC यानी कुल लागत कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। तो आपसे यही पूछा है कि स्थिर लागत ये, परिवर्तनशील लागत ये, इनका योग क्या कहलाएगा, इनका योग कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा, कुल लागत, टोटल कॉस्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक इकाई या एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। एक अतिरिक्त इकाई, जैसे मान लीजिए कि 10 वस्तुओं की लागत है 10 रुपये और 11 वस्तुओं की लागत हो गई कितनी, 12 रुपये। तो 11वीं वस्तु की लागत कितनी होगी, केवल 11वीं वस्तु की लागत हम 12 में से 10 को माइनस करेंगे, यानी 2 रुपये क्या होगी, केवल 11वीं वस्तु की लागत। तो यही क्या कहलाएगी, सीमांत लागत। तो ये एक के बाद यहाँ आप अतिरिक्त लिख लेना। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान दिखता है। ये देखिए, ये AC वक्र है, ये अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा दिख रहा है, U। तो आंसर क्या हो जाएगा, U अक्षर के जैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर किस अवधि में होता है।
तो देखिए, पहले हम शॉर्ट टर्म अल्पकाल में देखते हैं। अल्पकाल में हम क्या करते हैं, अपनी पूंजी को स्थिर रखते हैं, कैपिटल को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, और श्रमिक की संख्या को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो अल्पकाल में कुछ साधन जो होते हैं स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन दीर्घकाल में हम क्या कर सकते हैं, पूंजी की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं, यानी दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि स्थिर और परिवर्तनशील लागत किस अवधि से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, शॉर्ट टर्म अल्पकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्रों की तुलना में कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए, ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है ये दीर्घकालीन लागत वक्र है, और ये जो ब्लू कलर से छोटे छोटे से बने हुए हैं ये क्या हैं, अल्पकालीन लागत वक्र हैं। तो जो दीर्घकालीन लागत वक्र है वो अधिक चपटा है और अल्पकालीन लागत वक्र कम चपटे हैं। तो वही आपसे पूछा है कि दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्रों की तुलना में कैसे होते हैं। तो ये अधिक चपटे होते हैं। सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है। देखिए, आपकी पूंजी हम मान लेते हैं अल्पकाल में कैसी है, स्थिर है, और हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो एक अतिरिक्त श्रमिक के लगाने से जो भी लागत आएगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सीमांत लागत कहेंगे। और यही क्या है, श्रमिक परिवर्तनशील लागत। तो सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है, परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीमांत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो सीमांत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, यू शेप का होता है। पहले ये घटती है और न्यूनतम पर आकर बढ़ती है। ओके, थैंक यू।